हेलो एवरीवन, माय नेम इज शानू कुमार। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। रिंग का देख लिया, डिस्क का देख लिया, रॉड का देख लिया, होलो कोन एंड सॉलिड कोन सबका देख लिया। आप देखेंगे यहाँ पे होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। तो देखो होलो स्फीयर का मुझे देखना है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक होलो स्फीयर ले लिया, सेल टाइप का, मतलब होलो है बिल्कुल। मतलब जैसे जो लेदर का बॉल ले लो, ठीक है, फुटबॉल, वो क्या होता है, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो उसी टाइप का है। तो ये इसका क्या है, सरकमफेरेंस है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन क्या डिफाइन करें, रो डिफाइन करें, सिग्मा डिफाइन करें या लैम्डा डिफाइन करें। तो यहाँ पे देखो मास जो है वो एरिया पे है, जो कर्व सरफेस एरिया है जो स्फेयर का, उस पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका मास कितना m और इसका रेडियस कितना r। तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सिर्फ सरकमफेरेंस पे, अंदर में होलो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे अपन? सिग्मा। तो सिग्मा क्या हो जाता है? मास पर यूनिट एरिया। तो इसका मास कितना है m, एरिया कितना है 4πr²। एरिया ऑफ सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4πr²। तो ये अपन ने लिख लिया। अब देखो मुझे है ना इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग। ये जो एक्सिस है ना, इसको ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे मान लो सर्कल है वो रोटेट करेगा, तो मुझे क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अपने को स्टैंडर्ड तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या होता है, I=mr²। पर यहाँ पे क्या है, जो मास है वो अलग अलग रेडियस पे, जैसे यहाँ पे जो मास है वो अलग रेडियस पे, यहाँ पे जो मास है वो अलग रेडियस पे, यहाँ पे जो मास है वो अलग रेडियस पे। मास कहाँ होना चाहिए? एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, ये यही तो होता है, यही तो देखना होता है। तो यहाँ अलग अलग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, मास अलग अलग है। तो यहाँ पे अपन वो वाला फॉर्मूला जनरल नहीं लगा सकते, I=mr²। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एलिमेंट क्या लें? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, एंगल थीटा पे एक एलिमेंट लेते हैं डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या किए, एक डी थीटा का क्या लिए, एक एलिमेंट लिए, डी थीटा का एलिमेंट लिए, थीटा एंगल पे जाकर के ये डी थीटा का क्या लिए, एक एलिमेंट लिए। तो देखो ये जो एलिमेंट लेंगे वो किस टाइप का बनेगा, वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, जो एलिमेंट लिए वो किस टाइप से बनेगा, वो इस टाइप से कुछ बनेगा। तो देखो जो एंगुलर एलिमेंट आया तो वो इस टाइप से बनेगा। तो ये जो आएगा वो क्या बनेगा, एक बेसिकली रिंग बनेगा। ठीक है, ये जो बना ना, एंगल थीटा पे जाके जो डी थीटा एलिमेंट लिए तो वो क्या बना, बेसिकली एक रिंग बना। ठीक है, ये क्या बना, एक रिंग बना इस टाइप से। अब देखो होलो स्फीयर है, उसको ऐसे काटो यहाँ पे डी थीटा एलिमेंट पे, तो ये क्या बनेगा, रिंग, जिसका लेंथ, जिसका जो विड्थ है वो कितना बनेगा, वो बनेगा आर डी थीटा। अब देखो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क इंटू रेडियस। तो आर्क क्या हो जाता है, एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क, तो इसका आर्क यहाँ से क्या है, रेडियस के बराबर, और एंगल कितना है, डी थीटा। तो ये इसका जो रिंग है, रिंग का क्या बना, जो विड्थ बना, या विड्थ बोलो या फिर उसका बोलो थिकनेस हुआ रिंग का, वो कितना हुआ, आर डी थीटा। अब देखो ये जो रेडियस है, ये जो रिंग का रेडियस वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना है, आर है, ये देखो ये आर है। तो ये देखो ये आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ये जो रिंग का रेडियस है वो कितना आ गया, ये जो आ गया आर कॉस थीटा। ठीक है, रिंग का जो रेडियस आया, ये जो रिंग बना ना। अब देखो होलो स्फीयर है, एक बार इमेजिन करो होलो स्फीयर है, ठीक है, और उसको काटो, यहाँ पे ऐसे काटो तो ये एक रिंग बन जाएगा ना, एक रिंग। तो उसका रिंग का जो थिकनेस आर डी थीटा हुआ, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क क्या हो जाएगा, ये जो आर्क बनेगा इतना सा, वो कितना बनेगा, आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखो इसका रेडियस क्या आया, ये आर, तो ये क्या हो गया, आर कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है कि कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो ये आर कॉस थीटा आ गया, इसका क्या, रेडियस इस रिंग का। तो देखो मुझे इस जो रिंग आया इसका डीएम मास डिफाइन करना है। तो देखो डीएम मास क्या हो जाएगा, डीएम हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, तो सिग्मा की जगह क्या लिखते हैं, सिग्मा की जगह लिख देते हैं m/4πr²। और ये जो रिंग बना, एलिमेंटल रिंग बना, उसका एरिया। तो देखो रिंग का एरिया वो कैसे निकालेंगे, तो पहले देखो रिंग का लेंथ कितना होगा, वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। ये जो रेडियस है
उससे जो सर्कल बनेगा उसी के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा रिंग का रेडियस। तो रिंग का लेंथ तो वो क्या हो जाएगा बताओ, 2πr cos थीटा, यही हो जाएगा 2πr cos थीटा। 2πr होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेकिन यहाँ पे क्या रेडियस क्या हो गया, ये r cos थीटा इनटू इसका जो विड्थ है, ठीक है, मतलब थिकनेस है वो कितना, r d थीटा। तो ये अपन लिख लिए। अब देखो ये जो रिंग है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, जो रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, वो कितना होगा बताओ। वो रिंग के फॉर्म में तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है, डी एम इंटू आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ मास इस रिंग का कितना है, डी एम, और रेडियस कितना है, आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखो, अब देखो डी एम की जगह क्या लिख दो, ये लिख दो। तो डी एम की जगह लिख दो m/4πr² इंटू 2πr cos थीटा इंटू आर डी थीटा, और यहाँ से आ जाएगा बताओ इसको r² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। एक तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और देखो यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, ठीक है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये r² से ये r और ये r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो तो अपना क्या आया यहाँ पे, सॉरी ये कैपिटल R होगा ना, यहाँ पे ये r cos थीटा है ना, तो r कैपिटल R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r², ठीक है, r² cos स्क्वायर थीटा। तो ये r और ये r इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया बताओ ऊपर, 2m, ये 2m r² cos क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ से देखो 2m और यहाँ से देखो r², 2m r² cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे cos क्यूब थीटा इंटू ये डी थीटा अपॉन नीचे में क्या आ गया 4, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से ये 2, तो ये कितना बचेगा, ये नीचे बचेगा 2। तो ये अपना आया रिजल्ट, यहाँ से ये क्या आया, डी आई आया, डी आई। अब देखो मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंप्लीट होलोस्फेयर क्या करना है। तो देखो अगर मैं इसको क्या करूँ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आई। अब यहाँ देखो mr²/2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब मुझे थीटा का क्या है, यहाँ वेरिएबल क्या है थीटा, तो मुझे थीटा का क्या करना है, लिमिट पुट करना है। अब देखो थीटा वो कहाँ से कहाँ वेरी करे, तो ये जो पूरा होलोस्फेयर बन जाएगा। तो देखो थीटा, देखो इससे नीचे जाएंगे तो -π/2, यहाँ से नीचे जाएंगे -π/2, इसके ऊपर जाएंगे तो +π/2। अगर मैं -π/2 से +π/2 अगर थीटा को वैल्यू कराऊँ तो ये सारा रिंग जो छोटा छोटा एलिमेंटल रिंग बन के क्या बन जाएगा, एक होलोस्फेयर बन जाएगा, ठीक है। थीटा को -π/2 से +π/2 अगर वैरी कराऊँ तो ये रिंग बन के अलग अलग क्या हो जाएगा, पूरा होलोस्फेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो थीटा को क्या वैरी करा दो, -π/2 से +π/2, ठीक है, इसको वैरी करा दिए। अब देखो यहाँ से इसको देखें तो लिमिट क्या है, -π/2 से +π/2, और ऊपर क्या आ जाए, इसके बाहर क्या ले लो, mr²/2, तो mr²/2, और अंदर क्या लिख दो, cos क्यूब थीटा डी थीटा। अब देखो अपने को बेसिकली करना क्या है कि है ना, cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ और mr²/2 तो बाहर ही है, cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन देखते हैं वो कैसे आएगा। इसको नोट करो, अपने को क्या देखना है, mr²/2 बाहर आया, cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन देखना है -π/2 से +π/2। अब देखो cos क्यूब थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अपने को पता है क्या है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो यहाँ से देखो
कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस थीटा वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। तो इसके अंदर पे ये लिख देते हैं आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। ठीक है, इंटीग्रेशन अंदर में इसको क्या लिखें, देखो इसको इसके कॉस क्यूब थीटा की जगह क्या लिख दें, कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये हो गया। ठीक है, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं पहले इंटीग्रेट करके इसको देख रहा हूँ कि ये कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है सिर्फ माइनस पाई बाय 2 से। तो देखो ये वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सिर्फ इंटीग्रेशन पार्ट देख रहे हैं। तो देखो इसको डिवाइड कर लो, तो ये देखो कैसे आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन देख रहे हैं। तो देखो माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, मतलब डी थीटा यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया, डी थीटा यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो एक होता है सब्स्टिट्यूशन, तो अगर मान लो देखो साइन थीटा को ले लो, साइन थीटा को ले लो टी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, साइन थीटा को ले लो टी। तो देखो अब इसका इंटीग्रेशन करो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। ठीक है, साइन थीटा का टी ले लिए तो कॉस थीटा डी थीटा क्या आ गया, डी टी आ गया। तो यहाँ पे देखो इसको एज इट इज लिख लो, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे क्या लिख लो। अब देखो साइन थीटा को क्या लिखें, टी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और कॉस थीटा डी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, डी टी। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह टी लिख दिए, ठीक है, तो यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा की जगह टी लिखे तो टी स्क्वायर, या कॉस थीटा डी थीटा की जगह क्या लिख देंगे, डी टी। अब देखो लिमिट कैसे चेंज होगा, अगर देखो साइन थीटा में अगर मान लो रखें माइनस पाई बाय 2 तो क्या आ जाएगा -1, साइन थीटा में रखें प्लस पाई बाय 2, तो अब देखो टी का लिमिट चाहिए ना, साइन थीटा में प्लस पाई बाय 2 तो ये आ जाएगा +1, तो लिमिट क्या आ गया -1 से +1। अब देखो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट इसका क्या पुट करें, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 माइनस, अब देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाय 3, और इसका लिमिट क्या पुट करेंगे अपन, लिमिट पुट करेंगे -1 से +1। अब देखो एक बार साइन थीटा में प्लस पाई बाय 2 पुट करो तो क्या आ जाएगा +1, एक बार माइनस पाई बाय पुट करो तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, ये आएगा, समझ में आया ना। एक बार प्लस पाई बाय 2 पुट करो, देखो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। तो देखो एक बार प्लस पाई बाय 2 पुट किए तो 1 आया, एक बार माइनस, और फिर एक बार माइनस पाई बाय 2 पुट किए तो -1 आया। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो टी क्यूब बाय 3, तो देखो इसको क्या लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, 1/3 माइनस, अब देखो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/3 का ये हो जाएगा, समझ आ रहा है। माइनस जब लोअर लिमिट रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा -1 का क्यूब, तो ये आएगा माइनस, और बीच में तो माइनस साइन आता है, ये वाला माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इसको भी यहाँ पे क्या लिख दें, माइनस प्लस लिख देते हैं।
तो यहाँ पे क्या लिख दें इसको, +1। तो अब देखो इसको क्या लिख देंगे, 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 2/3। ये देखो 1/3 + 1/3 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो ये क्या आ गया, 2 - 2/3 कितना आ जाएगा, 6 - 2/3। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4/3। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया, क्या आ गया 4/3। तो देखो आई जो लिखेंगे वो आई क्या लिखेंगे, फाइनली आई लिखेंगे mr² 2 इंटू 4/3। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, इसको 2 × 2 = 4। तो ये क्या आ गया, mr²/3। ठीक है, यहाँ से 2 × 2 = 4 आया ना, तो 2mr²/3। तो रिजल्ट अपना जो आई आ गया फाइनल क्या आ गया, mr²/3। इसको नोट कर, 2/3 mr², या फिर 2mr²/3। ये रिजल्ट आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। इसको नोट करो। इंटीग्रेशन थोड़ा टफ था, बाकी तो रिजल्ट तो यहीं पे कंप्लीट हो गया था। बाकी इसके बाद क्या है, मैथमेटिक्स है, नोट करो इसको। अब देखो हॉलो स्फीयर का अपन ने देख लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सॉलिड स्फीयर का देखना है, मतलब सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड का मेटल बॉल ले लो, सॉलिड का प्लास्टिक बॉल ले लो, सॉलिड का ग्लास ले लो। ठीक है, उसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, AOR एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक सॉलिड बॉल है वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अब बताओ यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वॉल्यूम में है। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, रो। तो रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो रो डिफाइन करेंगे तो इसका मास क्या है m, और इसका रेडियस क्या है स्फीयर का, पूरा सॉलिड है। ठीक है, तो रेडियस क्या है स्फीयर का, r। तो क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr³। तो लिख दिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, एक x डिस्टेंस पे जाकर के एक dx का, ठीक है, ds थिकनेस का एक क्या ले लूँगा, हॉलो स्फीयर ले लूँगा। ठीक है, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर, मतलब x डिस्टेंस पे जाके एक dx थिकनेस का, ठीक है, एक हॉलो स्फीयर ले लेंगे। ठीक है, हॉलो स्फीयर, उसका थिकनेस, जो वॉल का जो थिकनेस होगा कितना आएगा, dx। x डिस्टेंस पे जाके जो हॉलो स्फीयर, अब देखो यहाँ पे एलिमेंट लेंगे x पे, तो क्या बनेगा, सब तरफ लेंगे, हर डायरेक्शन पे लेंगे। यहाँ से लिए तो हर डायरेक्शन पे लेंगे तो एक हॉलो स्फीयर बन जाएगा। उसका थिकनेस कितना होगा, dx। ठीक है, तो मुझे ये जो एलिमेंटल हॉलो स्फीयर आया, ठीक है, dx थिकनेस का, उसका मुझे क्या करना है, मास पता करना है। तो देखो मास कितना हो जाएगा, जो dm मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रो इंटू dv, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इसका वॉल्यूम। ये जो एलिमेंटल हॉलो स्फीयर आया ना, उसका वॉल्यूम, जिसका थिकनेस, वॉल थिकनेस कितना है, dx। तो देखो रो की जगह क्या लिख दें, m/, अब देखो 4/3 है तो ऊपर 3 चल जाएगा, 3/4 πr³। ठीक है, तो ये हो गया रो। अब देखो इसका वॉल्यूम मुझे निकालना है। तो देखो अपने को पता है कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर कितना होता है, सॉरी एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होता है, 4πr²। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 4π x²। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, ये जो हॉलो स्फीयर इसका क्या आ गया, एरिया, और इसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। बेसिकली dv क्या है, इस वाले जो एलिमेंटल हॉलो स्फीयर इसका वॉल्यूम, तो एरिया इंटू थिकनेस, उसका थिकनेस से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, थिकनेस कितना है, dx। इसका थिकनेस कितना है, dx। तो क्या आ गया, 4π x², ये इसका कर्व सरफेस एरिया इंटू वॉल का थिकनेस dx। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं। तो ये क्या आया, 3m x² dx अपॉन 3m x² dx अपॉन r³। ठीक है, 3m x² dx अपॉन r³। अब देखो मुझे क्या आ गया, ये जो हॉलो स्फीयर है, एलिमेंटल हॉलो स्फीयर है, इसका मुझे क्या आ गया, उसका मुझे क्या पता चल गया, मास पता चल गया, स्मॉल मास। अब देखो जो हॉलो स्फीयर इसका di क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल हॉलो स्फीयर।
अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर क्या होता है, 2/3 mr²। तो इसका कितना आ जाएगा, डी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/3 dm, और इसका जो रेडियस कितना है, x का स्क्वायर। ठीक है, 2/3 mr² होता है। तो मास क्या ले लेंगे, dm मास, जो होलो स्फीयर इसका मास कितना है, ये जो होलो स्फीयर बना dm, और इसका रेडियस कितना है, x²। तो देखो अब देखो यहाँ लिखो 2/3, अब देखो dm की जगह ये पूरा लिख दो, 3m x² dx अपॉन r³। ये क्या आ गया, dm आ गया, 3m x² dx अपॉन r³ इंटू x²। इसको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये देखो 3 से वापस क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया। तो ये क्या आया बताओ, 2m अपॉन r³ 2m अपॉन r³ इंटू x/4 dx। ठीक है, 2m अपॉन r³ 2m अपॉन r³ x इंटू x² इंटू x/4 इंटू dx। ये क्या आ गया, di आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। उसके लिए देखो क्या करें, अगर मैं ये जो x है उसको कहाँ से कहाँ वैरी कराऊँ, उसको 0 से लेकर के r तक, 0 से लेकर के कैपिटल R तक वैरी कराऊँ x को। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, देखो x वेरिएबल है, तो x को 0 से लेकर कैपिटल R तक वैरी कराऊँ, तो होलो स्फीयर, छोटा छोटा होलो स्फीयर बन के सब क्या होगा, जुड़ करके क्या बन जाएगा, एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। अब देखो एक छोटा सा होलो स्फीयर, उसके ऊपर फिर एक छोटा सा होलो स्फीयर के ऊपर होलो स्फीयर लगाते रहो, तो क्या सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। तो वही x को कहाँ से वैरी कराएंगे, 0 से r तक। तो देखो जो डी जो आ जाएगा, डी का इंटीग्रेशन i, यहाँ पे x का कहाँ से कहाँ वैरी कराएं, 0 से कैपिटल R, ये आ जाएगा 2m/r³ x/4 dx। ठीक है, डी हो जाएगा इस पूरे का, ये डी क्या हो जाएगा, इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से लगा दिए। अब देखो यहाँ से आई देखो क्या आ जाएगा, 2m/r³ को बाहर निकाल लो, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से r x/4 dx। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2m/r³ x/4 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x/5 अपॉन 5। ठीक है, और लिमिट क्या रखें इसका, 0 से r। अब देखो एक चीज़, अपर लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, r के पावर 5 अपॉन 5, और लोअर लिमिट रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या लिख देते हैं, अपर लिमिट लगा देते हैं सिर्फ। तो 2m अपॉन r³ इंटू क्या आ जाएगा, r के पावर 5 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, देखो r³ है, यहाँ r5 है, तो यहाँ क्या बचेगा, r² बचेगा। ठीक है, तो आ जाएगा 2mr² अपॉन 5। r5 है, r³ है, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2mr²/5। तो ये क्या आ गया, अपना i आ गया। ठीक है, तो अपना i फाइनली क्या आ गया, 2/5mr²। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया वो क्या आ गया, 2/5mr²। और हॉलो का क्या आया था, 2/3mr²। अब बताओ किसका ज़्यादा आया, सॉलिड का आया या हॉलो का आया, हॉलो का आया। क्यों, क्योंकि हॉलो में क्या हुआ, सारा मास क्या है इसके, मतलब r डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। हॉलो में क्या है, सारा मास जो है वो सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे क्या है, मतलब सारा मास सर्कमफेरेंस पे नहीं, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे इसको देख लो। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ क्या करो, शेयर करो। अभी मैं और लेक्चर लाऊँ इससे रिलेटेड, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्या लाऊँगा, लेक्चर बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।